हेलो फ्रेंड्स, सुधा क्रिएटिव आर्ट्स में आपका स्वागत है। ये मैंने एक बेबी स्वेटर, न्यूबॉर्न बेबी का 6 महीने तक का स्वेटर बनाया है। इसमें मैंने ये जो डिज़ाइन डाला है ये सुधा क्रिएटिव आर्ट्स में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने 150 फंदे डाले हैं। 150 फंदे। इसमें क्या है, पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा सब इकट्ठा बुना है मैंने। इकट्ठा बुनना है। इसमें ऊपर का हिस्सा भी इकट्ठा बुनना है, क्योंकि बाजू अलग से बुनकर इसी के साथ अटैच करनी। ना बाजू की कोई घटाई, ना गले की कोई घटाई। बिना घटाई के ये स्वेटर पूरा बनेगा। सिलाई सिर्फ हमारी एक बाजू सीने में आएगी और कहीं भी कोई सिलाई नहीं आएगी, ना घटाई बढ़ाई का काम है। अच्छा, ये मैंने 150 फंदे डाले हैं। ये डिज़ाइन तो मेरे चैनल सुधा क्रिएटिव आर्ट्स चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये इस साइड मैंने इसकी फट्टियों के लिए फट्टी बनानी है, बटन टेप रखनी है। ओपन है ये आगे से। ये 8 फंदों की फट्टी है। ये भी साथ में बन रही है। उसके आगे ये डिज़ाइन है। पहले मैंने ये 150 फंदे डालकर 3 सिलाइयाँ, 3 मतलब उल्टी, सीधी तरफ भी उल्टी और उल्टी तरफ भी उल्टी, 6 सिलाइयाँ होगी ना, टोटल 3 लाइनें होगी। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला है। साइड पर मैं ये बटनों के लिए छेद करती गई हूँ। इस तरफ बटन लगने हैं। और ये बुना है मैंने ये 9 इंच। 9 इंच लंबाई आप देख लेना, थोड़ी कम ज़्यादा कर लेना। वैसे 9 इंच ठीक रहता है 6 महीने तक के लिए। ये मैंने यहाँ तक बुन लिया इसकी लंबाई। उसके बाद मैंने ये क्या किया, इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया, पीठ के और ये अगले फंदे। पीठ पे मैंने 70 और साइड पे ये 40 हो गए ना, 150 40 ये मैंने बुना। अब ये क्या करना है, 40 ये 37 फंदे मैंने बुने, 37। उसके बाद मैंने ये 6 फंदे कम किए, 6 फंदे कम किए। फिर मैंने 70 बुने। फिर 6 ये गैप बन गया ना, 6 फंदे। जैसे हम बेबी स्वेटर में जैसे 3 2 1 की घटाई करते हैं, वैसे 3 3 की घटाई होगी। ये साइड वाले पल्ले की 3, ये पीठ वाले की 3, ये 6 फंदे मैंने दोनों तरफ घटा दिए। ये गैप आ गया है, ये देखो, एक ही सिलाई में। अब ठीक है, ये उल्टी सिलाई में मैंने किया था, यहाँ हमारा धागा आ गया। अब मैंने ये जहाँ तक बुना, 37 फंदे यहाँ तक बुने। फिर मैंने जो बाजू बनाई थी सेपरेट से, वो इसी सिलाई के साथ मैंने ये आगे बुन ली। इसमें बाजू में भी मैंने 3 3 घटाए। ये देखो बाजू बनाई है। ये जब हमारी बाजू होगी पूरी तो मैंने दोनों तरफ 3 3 घटा दिए हैं। ये हमारी घटाई होगी, बस यही घटाई। अब मैंने इसी सिलाई में इस बाजू को, बाजू के फंदे जो बचे थे उनको अटैच कर दिया। 60 फंदे ऊपर किए थे मैंने। बाजू के बता देती हूँ थोड़ा सा। इसके ऊपर ये मैंने बॉर्डर बनाया था, 34 फंदे डाले हैं, 34। उसके बाद मैंने 6 फंदे एकदम से ज़्यादा कर दिए, बच्चों के लिए खुली ठीक रहती। 6 फंदे ज़्यादा कर लिए। फिर मैंने 6, ये 4 सिलाई, 6 फिर 6 सिलाई के बाद ये टोटली मैंने 60 फंदे कर लिए हैं। खुली ठीक रहती है। 60 फंदे कर लिए हैं। ये 3 3 दोनों तरफ कम हो गए हैं, 6 कम हो गए हैं इसमें। अब रह गए हैं 54 54 फंदे। अब ये आगे की तरफ और बाजू, ये एक सिलाई में मैंने कर ली, 10 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं। फिर मैंने ये बैक अलग से कर लेनी है, बुन लेनी है इसके साथ। ये गाइस बैक बुननी है। उसके बाद मैंने यहाँ बाजू अटैच करनी है। मैं बैक बुनकर फिर बाजू अटैच करना आपको बताती हूँ। उतनी देर में फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक में बेल आइकन दबाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ी देर के बाद मैं ये सिलाई देकर यहाँ बाजू अटैच करना आपको बताऊँगी। ये मैंने आगे का पल्ला और बाजू एक सिलाई पर, बैक अलग सिलाई पर, और एक सिलाई और लगेगी, 3 सिलाइयों पर आएगा ये। फिर ऐसे जाएगा ये 3 सिलाइयों पर। अब मैंने जैसे ये और ये बाजू, ये बैक, अब ये बाजू इसके साथ मैं अटैच कर रही हूँ, बट सिलाई अलग लगा रही हूँ। सिलाई मैंने अलग लगानी है। धागा जो ये आ रहा है यही आएगा,
ठीक है। अब मैंने आपको बताती हूँ मैं ये सिलाई, ये सिलाई पूरी सीधी देनी है। 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं, चाहे 10 नंबर की और सिलाई ना हो आपके पास तो ये बॉर्डर वाली सिलाई लगा सकते हो। ये पीठ है और ये बाजू, धागा एक ही है, सिलाइयाँ अलग अलग लगाई हैं बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। और अगला हिस्सा एक सिलाई में, ये अगला हिस्सा और बाजू एक सिलाई में और बैक एक सिलाई में। अगर आपके पास राउंड सिलाई है तब तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना, राउंड सिलाई यूज़ करिए। अगर आपके पास राउंड सिलाई नहीं है तब ऐसा करना पड़ेगा। 3 सिलाइयों पर कर ले मैंने, ये मैंने 6 सिलाई सीधी उल्टी देनी है, सीधी उल्टी यहाँ से वापस आना है। ये बॉर्डर के फंदे जो हैं वे उल्टे उल्टे बुनने हैं, ये फट्टी तो वैसे ही चलेगी ऊपर तक, बाकी ये सीधी और उल्टी 6 सिलाइयाँ देनी है। उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी दे दी है ना, उसके बाद ये उल्टी सिलाई 5 के बाद एक, इकट्ठे 2 कुंडे लेने हैं चोटा जैसे, 5 के बाद 6 और 7वां इकट्ठा बुनना है। ऐसे पूरी सिलाई करनी है राउंड में। उल्टी सिलाई उल्टी रहेगी, उसके बाद एक उल्टी सिलाई और है, इसमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, ये पूरी राउंड में ऐसे आ जाएगी। फिर यहाँ से ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी प्लेन, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। पहले 5 के बाद जोटा लिया था, अब 4 के बाद, 3 के बाद, फिर 2 के बाद 4 सिलाइयाँ बीच में देते जाना है। ये ऊपर वाली जो उल्टी सिलाई है बिल्कुल प्लेन आएगी, ना ये कम होगी ना ज़्यादा, कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं करना है। सेकंड वाली जो उल्टी रो है। अब जो फंदे बचेंगे उसमें गले के मैंने 70 फंदे रखे हैं, जो बाकी होंगे वो गले के हिसाब से बीच बीच में 2 का 1 2 का 1 करते जाना और 70 फंदे रख लेने हैं। ऐसे ये गला बंद करना। अब मैं ये बता दूं कि ये मैंने 3 सिलाइयाँ क्यों लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि ये तो खुला है, ये 2 सिलाइयों पर भी आ सकता था, बट ये एक तो फंदे ज़्यादा थे, बाजू के भी बीच में आ गए। दूसरा ये जो 6 फंदे होते हैं ना, इनका गैप बड़ा कम होता है, गैप बड़ा, और इसके 54 फंदे थे, इसी गैप में ये सिलाई के 54 फंदे करने थे, तो 2 सिलाइयों पर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ मैंने ये 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, और जब ये सिलाई दी मैंने, इसमें कम हो गए ना फंदे, फिर मैंने ये ऊपर वाला पूरा 2 सिलाइयों पर ही बुना है। इसके बाद मैंने जब कम हो गए फंदे तो 2 सिलाइयाँ कर दी थी, फिर पूरा मैंने 2 सिलाइयों पर ही बुना है। सिर्फ ये 6 सिलाइयाँ ये और एक जिसमें हमने कम किए थे, फिर फंदे कम हो गए ना, तो फिर तो 2 सिलाइयों पर भी आ गए। पहले फंदे भी ज़्यादा थे, और ये जो गैप होता है इसी में बाजू के फंदे हमने अटैच करने होते हैं, तो मुश्किल होती है थोड़ी। सिर्फ ये 4 सिलाइयाँ थोड़ी मुश्किल होती हैं। और ये जो 6 फंदे मैंने कम किए थे, 3 फंदे ये बाजू के इसके साथ अटैच करने हैं, 3 फंदे इस तरफ के ये अटैच करने हैं। ये 6 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे ना पूरे, बस सिर्फ बाजू सीनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखो फ्रेंड्स, ये 6 महीने तक बच्चे को बड़े आराम से आ जाएगा। ये देखो, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक यू।